Hello student, good morning. I am Professor Ashok Kumar Shukla, Director and owner of the Adarsh Education Center. My head office is in Satyaniketan South Campus of Delhi University and branch office is in the North Campus GTB Nagar. आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर का रीमान इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई किया था तो वहाँ पर आपने रियल एनालिसिस 1 किया था। इसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर में थे तो वहाँ पर आपने कैलकुलस के नाम से थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन पढ़ा था, जिसमें कि आप लोगों ने फंक्शन की लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर चुके हैं। बट आपने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है। 11th और 12th में आपने इंटीग्रेशन का सलूशन निकाल लिया, कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। बट इंटीग्रेशन है क्या, एग्जैक्ट डेफिनीशन क्या है, बाय डेफिनीशन कैसे इंटीग्रेशन निकालना है, ये अभी तक सिलेबस में नहीं था। तो जब रियल एनालिसिस का पार्ट ये रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रॉपरली डेफिनीशन बताई जाएगी कि व्हाट इज़ द डेफिनीशन ऑफ द रीमान इंटीग्रेशन। यहाँ पर दो प्रकार का इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में है। सबसे पहले आपको डार्बॉक्स इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद आपको रीमान इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। इसी में सिलेबस के अंदर एक थ्योरम आएगी जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि एवरी डार्बॉक्स इंटीग्रेबल फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल एंड वाइस वर्सा। वहाँ से दोनों ये इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को सबसे पहले इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आप जो है रीमान इंटीग्रेशन को डिफाइन कर पाएंगे। तो सपोज करिए कि कोई आपके सामने एक इंटीग्रेशन है I इक्वल टू a टू b fx dx, ये फंक्शन है। रीमान इंटीग्रेशन केवल उन्हीं फंक्शन का किया जा सकता है जो डेफिनिट इंटीग्रल हो रहे हैं और बाउंडेड फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यदि फंक्शन अनबाउंडेड है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है। सपोज I इक्वल टू इंटीग्रल a टू b fx dx इज गिवन। तो सबसे पहले इसकी लिमिट देखनी पड़ती है a टू b। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको I ना देकर इंटीग्रल को हम I के अलावा कुछ इसका नाम दे देते हैं, बस इतना लिख देते हैं, कंसीडर द इंटीग्रेशन a टू b fx dx। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 पे, लेट I इक्वल टू ए बी इज अ क्लोज्ड इंटरवल। एक हमने क्लोज्ड इंटरवल ले लिया है ए टू बी। सबसे पहले हमें इसमें कुछ स्टेप्स देखने पड़ते हैं। पहले पार्टीशन निकालना पड़ेगा, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, पार्टीशन। तो ये पार्टीशन क्या होगा, देखिए इसको क्या लिखेंगे हम पार्टीशन को। पार्टीशन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। पार्टीशन क्या होता है, एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। इक्वल टू पी इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस दैन x1 लेस दैन x2 लेस दैन एक्स आर माइनस 1 लेस दैन एक्स आर एंड अप टू सो ऑन लेस दैन एक्स एन इक्वल टू बी। इस प्रकार का एक सेट ऑफ पॉइंट्स होंगे जो इसको पार्टीशन बोला जाएगा। इसको आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए ये ए से लेकर के हम बी तक गए यहाँ पर, ये तो इसी को हमें एक्स नॉट लिखना है और इधर यहाँ इसको एक्स एन लिखना है, एक्स एन इक्वल टू बी। अब यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ एक्स आर माइनस 1 लिख दिया जाए, एक्स आर एंड अप टू सो ऑन, यहाँ एक्स एन माइनस 1 एंड एक्स एन इक्वल टू बी कर दीजिए। और अब इससे जो है कई सब इंटरवल बना लिए जाएं। ये ऐसे जो है कई सब इंटरवल बन जाएंगे। ये तो हमारे पास में एक डेफिनिट इंटीग्रल था a टू b fx dx, उससे हमने इंटरवल I इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया है। हम यहाँ पर ए बी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन ले रहे हैं। पार्टीशन में सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमने लिख दिया एक्स नॉट x1 x2 x3 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर एंड एक्स एन इक्वल टू बी किया हुआ है। जो एक्स नॉट होता है वो ए के बराबर होता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट होता है
और जो xn होता है वो b के बराबर होता है और राइट एंड पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इसका एक पार्टीशन डिफाइन कर लेते हैं। और पार्टीशन में देखिए जो पहला सब इंटरवल बना है तो यहाँ हम लिखते हैं सब इंटरवल्स। तो जो पहला सब इंटरवल बना है I1 = x0 to x1, सेकंड सब इंटरवल I2 बना हुआ है x1 से x2। तो IR और एथ सब इंटरवल जो बनेगा वो बनेगा XR-1 to XR इज कॉल्ड RF सब इंटरवल। इसको हम लोग RF सब इंटरवल बोलते हैं। कुछ लोग इसी को सेगमेंट भी बोलते हैं, सेगमेंट। इसके बाद में हम आते हैं तो यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल IR डिनोटेड बाई डेल R, या इसको डेल्टा R भी लिखते हैं लोग बाग। ये मॉडुलस ऑफ XR-1 होता है। राइट पॉइंट माइनस लेफ्ट पॉइंट कर दीजिए। लेंथ ऑफ द सब इंटरवल आता है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज XR इज लार्जर देन XR-1। यहाँ से आप देख सकते हैं XR इज लार्जर देन XR-1, तो लेंथ ऑफ इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद जब हम पहले चले, देखिए हमारे सामने था एक डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट थी, लिमिट से हमने क्लोज इंटरवल बनाया, क्लोज इंटरवल से हमने पार्टीशन ले लिया, पार्टीशन से हमें सब इंटरवल मिल गए, सब इंटरवल के बाद में हमें लेंथ ऑफ सब इंटरवल मिल चुकी है। और जब भी हम रीमान इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों तो हमें फर्स्ट सेमेस्टर की रियल एनालिसिस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हियर वी विल यूज अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ हमारे पास में एक फंक्शन है fx, हियर वी हैव अ बाउंडेड फंक्शन fx। नाउ वी विल फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द बाउंडेड फंक्शन, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, mr, इसी को लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ fx such that x belonging to IR। IR का मतलब होता है XR-1 से XR। तो इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं M of F in IR। अलग अलग बुक में नोटेशंस अलग अलग यूज किए गए हुए हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन यूज किए गए हैं। तो आपकी बुक में ये नोटेशन यूज किया गया है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं स्मॉल mr, ये होता है इन्फीमम ऑफ fx such that x belonging to सब इंटरवल XR-1 to XR। इसी को आपकी बुक में स्मॉल m से लिखा गया है स्मॉल f in IR। तो यहाँ सबसे पहले देखिए एक डेफिनेट इंटीग्रल था, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट लिया, लिमिट से हमने क्लोज इंटरवल बनाया, क्लोज इंटरवल का हमने पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन के बाद में हमें सब इंटरवल मिल गए हैं। अब सब इंटरवल के बाद में हमने यहाँ पर फंक्शन का सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। तो एक एक स्टेप को आप लोग फॉलो करते रहिए और इसको देखते रहिए। यहाँ देखिए बच्चों, मैं बार बार आपको नोटिस करवा रहा हूँ, यहाँ mr का मतलब है सुप्रीमम ऑफ fx है सच दैट x बिलोंग टू दिस सब इंटरवल। आप लोग ऐसा धोखा ना खा जाएं कि आप जो है सब इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम लिख दें। हम यहाँ सब इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जो सुप्रीमम इन्फीमम लिख रहे हैं वो फंक्शन का लिख रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, एक एक करके एक एक स्टेप को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ mr और स्मॉल mr निकाल दिया गया है। इसके बाद में आप आएंगे अपर डारबॉक्स सम, अपर डारबॉक्स सम। इसको हम लोग लिखेंगे, नोटेशन देंगे UFP। कुछ मैथमेटिशियन इसको UPF भी लिखते हैं, लेकिन आपकी बुक में नोटेशन UFP लिखा हुआ है और इसका मतलब है समेशन कैपिटल MR एंड डेल्टा R, R फ्रॉम 1 to n
ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो एम आर की पूरी वैल्यू लिख दिया जाए, एम ऑफ एफ इन आई आर एंड व्हाट इज डेल्टा आर? डेल्टा आर इज एक्स आर माइनस 1 आर फ्रॉम 1 to n। इसी को आप लोग चाहें तो आर फ्रॉम 1 to n एम ऑफ एफ और आई आर की वैल्यू ही पूरा लिख दिया जाए, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर देन लेंथ एक्स आर माइनस 1। तो ये होता है अपर डार्बॉक्स सम। अपर डार्बॉक्स सम की ये डेफिनेशन है। सिमिलरली यहीं पर हम लोअर डार्बॉक्स सम लिख दें तो लोअर डार्बॉक्स सम की डेफिनेशन बनेगी, लोअर डार्बॉक्स सम डिनोटेड बाई LFP। क्या ध्यान देना है, जब हम अपर डार्बॉक्स सम लिख रहे हैं तो U यूज कर रहे हैं। U का मतलब अपर बाउंड आएगा। अपर बाउंड में यहाँ लीस्ट अपर बाउंड आता है, सुप्रीमम आता है। लोअर के लिए यहाँ पर क्या लेंगे, L मतलब लोअर बाउंड आएगा। लोअर बाउंड में जो होता है इन्फीमम होता है, जिसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, उसका यूज यहाँ पर होने वाला है। तो LFP इक्वल टू समेशन स्मॉल mr डेल्टा आर आर फ्रॉम 1 to n, या इसी को हम लोग लिखेंगे समेशन r फ्रॉम 1 to n स्मॉल m मतलब इन्फीमम ऑफ f इन इंटरवल आई आर देन लेंथ ऑफ इंटरवल एक्स आर माइनस 1। यहाँ हमने आपको अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम दोनों की ही डेफिनेशन आपको हमने लिख करके समझा दिया है। इसके बाद जब अपर एंड लोअर डार्बॉक्स सम निकल जाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल। इफ लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल देन फंक्शन इज कॉल्ड डार्बॉक्स इंटीग्रेबल। ऑल्सो वी कैन से दैट फंक्शन इज इंटीग्रेबल। जैसे कि आप लिमिट में कर रहे थे, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट द सेम पॉइंट, देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करती है, ए पर, जब ए पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों ही इक्वल हो जाएं। इसी प्रकार से कोई भी फंक्शन डार्बॉक्स इंटीग्रेबल होगा एक इंटरवल ए बी पर यदि उसका लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल इक्वल टू अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल हो जाएगा तब। तो अब यहाँ इन दोनों डेफिनेशन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अपर एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल को। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, साथ ही साथ एक क्वेश्चन से आपको क्लियर करूँगा इसको। अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल, अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल is denoted, this is denoted and defined by UF। अपर के लिए U यूज करते चलिए जाइए, UF इक्वल टू यहाँ लिखेंगे GLB ऑफ UFP such that P is a partition of AB। P बिलोंग टू PAB का मतलब है P इज अ पार्टीशन ऑफ AB। यहाँ नोटेशन में हमने लिख दिया है। देखिए बच्चों, अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन f इन इंटरवल AB इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय UF इक्वल टू GLB ऑफ दिस। अब यहाँ AB लिखा है तो आप चाहें तो यहाँ AB भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f इन इंटरवल AB इक्वल टू GLB। GLB क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसी को आप GLB नहीं लिखना चाहते तो इन्फीमम भी लिख देते हैं, इन्फीमम ऑफ द सेम सेट। तब इसको जो है हम अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल बोलेंगे। अब यहाँ देखिए GLB ऑफ दिस लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है। UFP का मतलब है अपर डार्बॉक्स सम ऑफ फंक्शन f इन इंटरवल AB। तो अब देखिए सेम फंक्शन का यहाँ पर लिखा हुआ P बिलोंग टू P ऑफ AB। किसी भी इंटरवल का एक ही पार्टीशन नहीं होता है। पार्टीशन ऑफ इंटरवल इज नॉट यूनिक। वी कैन फाइंड सेवरल पार्टीशंस ऑफ द सेम इंटरवल AB।
तो जब हमें कई प्रकार के पार्टीशन मिलेंगे एक इंटरवल के, तो हमें कई अपर डार्बॉक्स सम और कई लोअर डार्बॉक्स सम मिलेगा। तो ये एक सेट लिखा हुआ है, अपर डार्बॉक्स सम का एक सेट लिखा हुआ है। P बदल जाएगा, P1 आएगा तो UFP1, UFP2, UFP3, UFP4। तो यहाँ पर कई अपर डार्बॉक्स सम लिखे हैं, उनका एक सेट बन गया, उस सेट का इन्फिमम लेना है, उसी को हम अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल बोलेंगे। देन लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल, this is denoted and defined by LF. This equal to LUB, least upper bound of LFP, such that P is a partition of AB. इसी को हम लोग लिख सकते हैं सुप्रीमम ऑफ LFP, such that P is a partition of AB। देखते जाना बच्चों, ये सेट ऑफ लोअर डार्बॉक्स सम लिखा है, उसका सुप्रीमम निकाल दिया, तब हम इसको बोलेंगे लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल। अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल दोनों को हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद ये देखेंगे नोट एफ एल एफ लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ इन इंटरवल ए बी इक्वल टू अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल ऑफ एफ इन इंटरवल ए बी, बोथ आर इक्वल। then we say that f is integrable or Darboux integrable in interval a b। ये डेफिनीशन है बच्चों डार्बॉक्स इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन की, ये डेफिनीशन थी। इसी डेफिनीशन से हम चेक कर पाएंगे कि एनी फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट इंटीग्रेबल इन अ गिवन इंटरवल। एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ और आप समझने का प्रयास करिए, बहुत ही इजीली आपको समझा दिया जाएगा। इनको सब नोट करते रहिए बच्चों, या इनकी जो है आप जो है क्या नाम से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जिससे कि आपको आगे के लिए समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, साथ साथ आप लिखने का प्रयास करें, क्योंकि लिखा रहेगा तो दोबारा भी आप उसको देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आने पर हमसे आप डिस्कस करेंगे तो हम उसको आपके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे और पुनः आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल, यह क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। प्रूव दैट फंक्शन एफ x इक्वल टू x इन इंटरवल 0 to 1 इज इंटीग्रेबल या डार्बॉक्स इंटीग्रेबल, जो भी वो लिख देता है आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में डार्बॉक्स इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन ही है। आगे एक थ्योरम से मैंने आपको बताया, दोनों को इक्विवेलेंट कर दूंगा। देखिए यहाँ सॉल्यूशन, हियर i इक्वल टू इंटरवल क्या है आपके सामने 0 to 1। टेक अ पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन ले लीजिए, पार्टीशन लेट p इक्वल टू, पार्टीशन निकालने का आपको रास्ता बताता हूँ। जैसा कि आपने देखा था p इक्वल टू क्या लिख रहे थे, a इक्वल टू एक्स नॉट स्मॉलर x1 स्मॉलर x2 स्मॉलर xr माइनस 1 देन स्मॉलर xr स्मॉलर अप टू सो ऑन xn इक्वल टू b, ऐसा कर रहे थे। तो इस पार्टीशन को कैसे निकाल पाएंगे उसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि निकलेगा कैसे आप लोगों का, नहीं तो फिर निकालना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कैसे इस पार्टीशन को आप लोग निकाल पाएंगे, तो उसको मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे ये पार्टीशन इसका निकल पाएगा। नहीं तो पार्टीशन ही आप लोग नहीं निकाल पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।